आम आवाम में दूध सोडे से मुतल्लिक बहुत सी अफवाहें पाई जाती हैं और उसके बारे में बहुत से मफरूज़ात हैं कि शायद ये सेहत के लिए बहुत मुनासिब नहीं है, ये हड्डियों को खुलाता है और इसके सेहत बहुत से मुज़र असरात होते हैं। आज हम कुछ उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं, क्या सेहत के लिए किस हद तक ये ख़तरनाक हो सकता है और क्या ये मुफीद भी है, क्या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि ये सेहत के लिए मुफीद है या नहीं। मेरा नाम है डाइटिशियन शिफ़ा अली और मैं पिछले 12 साल से इत्तेफाक हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। अच्छा, दूध सोडा की जो आमतौर पे एक रेसिपी हमारी होती है, उसके अंदर हम कोई भी वाइट ड्रिंक डालते हैं और कुछ दूध डालते हैं। तो एक कॉमन सा एक पहला जो उस पर एतराज़ किया जाता है वो ये है कि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है जो कि दूध के कैल्शियम को बाइंड कर देता है और उसको जज़्ब नहीं होने देता। वाइट ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरस मौजूद नहीं होता और इसलिए वो कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कोई ख़ुराक हम खाते हैं तो हमारे मैदे की पीएच जो है वो 1 से 2 है, यानी कि बहुत ही तेज़ किस्म का वो तेज़ाब हमारे मैदे में मौजूद है। और ख़ुराक की में कोई भी ख़ुराक जो ख़ासतौर पे दूध और सोडे को अगर हम मिलाते हैं तो उसकी पीएच या उसकी तेज़ाबियत इतनी ज़्यादा नहीं रहती कि वो हमारे अंदर तेज़ाबियत पैदा कर सके। तो ये मिथ बिल्कुल बेकार है। दूसरा ये कि इसके अंदर कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड एक इस तरह का एसिड है जो कि स्पार्कलिंग वाटर में भी उसको कार्बोनेशन करने के लिए या उसकी गैस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस को इस्तेमाल करने से आपके अंदर ब्लोटिंग या गैस की शिकायत तो आपको हो सकती है, लेकिन ये किसी तरह सेहत के लिए मुज़र नहीं है। इस तरह का दूध सोडा जिसके अंदर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं और आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा बोतल का इस्तेमाल कर दिया, बोतल ज़्यादा मकदार में डाल दी है, तो वो फिर सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि एक बोतल का ग्लास, अगर आप 250 ml का एक बोतल का ग्लास लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 5 से 8 चम्मच चीनी मौजूद होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और सेहत के लिए ख़तरनाक है। बोतलें इटसेल्फ अगर आप अलग से लेते हैं और बहुत ज़्यादा लेते हैं, रोज़ाना कंज्यूम करते हैं, ग्लास भर भर के पीते हैं, हर खाने के साथ लेना पसंद करते हैं, तो वो सेहत के लिए ख़तरनाक है। बिकॉज़ वो आपको कोई ग़िज़ाइयत नहीं देती, उसमें कोई कैल्शियम, कोई मिनरल्स, कोई विटामिन्स, कोई प्रोटीन मौजूद नहीं होती, सिर्फ चीनी होती है। वो चीनी मिला पानी होता है जो कि आप अपनी प्यास की वजह से या अपने मिर्चीले खाने की वजह से बड़े शौक़ से पी जाते हैं। तो वो बोतलों को हम ये नहीं कह रहे कि आप बोतलें ज़्यादा इस्तेमाल करें या उनका इस्तेमाल करने से आपको कोई सेहत पे नुकसान नहीं होगा। बोतलें इटसेल्फ नुकसानदेह हैं और डाइटिशियंस उसके इस्तेमाल को डिस्करेज करते हैं कि वो आप ज़्यादा ना लीजिए। लेकिन अगर आप दूध सोडे में ज़्यादा मकदार में दूध है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने 1 गिलास बनाना है, तो आप उस ग्लास में 3/4 गिलास उसमें दूध डालें और बिल्कुल 1/4 ऑफ कप अगर आप उसमें बोतल डाल के पीते हैं, सफ़ेद वाली बोतल अगर आप डाल के लेते हैं, तो वो मुज़र सेहत नहीं है, वो आपको कोई नुकसान नहीं देना। लेकिन उसमें सिर्फ ये हो गया कि जैसे आप दूध के अंदर चीनी डालते हैं तो वो चीनी आपने उसमें थोड़ी सी ऐड कर दी है, या आप 0 कैलोरी वाली ड्रिंक लेते हैं तो वो चीनी भी नहीं आएगी। फ़वाइद इसके क्या हैं? फ़वाइद इसके ये होंगे कि दूध जो है उसकी पूरी ग़िज़ाइयत तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आपको नुकसान कोई नहीं देगा। दूसरा ये कि कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जो दूध का फ्लेवर पसंद नहीं करते, तो वो इसको एज अनदर ड्रिंक ले सकते हैं। अगरचा बच्चों को शुरू से दूध सादा ही उसकी आदत होनी चाहिए, उसमें चीज़ें मिला के, कोई मशरूम मिला के या चीनी मिला के उनको उसकी आदत नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप इसके अंदर अगर थोड़ी सी ड्रिंक डाल के दे सकते हैं तो उसका ये है कि जस्ट एक एडिशनल फ्लेवर आ जाएगा। और कुछ लोग जो दूध से बहुत ज़्यादा मुतनफ़र होते हैं, उनको पसंद नहीं आता, तो वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी तनबीह कर दूँ कि अगर आप उसको डेली बेसिस पे लेते हैं और बहुत ज़्यादा बोतल उसमें मिला के लेते हैं तो फिर ये सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। अफ्तार में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम तरह तरह की मशरूबात, रंग बिरंगे मशरूबात जिनमें चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, वो हमारे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्यास लगी होती है, फिर हम रोज़ा खोलते हैं तो हम चीनी वाले मशरूबात की तरफ जाते हैं। ये सारे बहुत मुज़र सेहत हैं, ये आपके जिस्म में चीनी की मकदार को बढ़ाते हैं। जिन लोगों को PCOS है उनको ट्रिगर करते हैं, प्री डायबिटीज़ वालों के लिए प्रॉब्लम करते हैं, और चीनी जो है वो बहुत से मसाइल का बायस बनती है। तो उस वक्त एक बेहतर मशरूब जो है वो सादा पानी के ऊपर नींबू पानी जिसके अंदर चीनी की मकदार कम हो, या फिर आप अगर लस्सी या दूध का इस्तेमाल करते हैं तो दूध सोडा उस वक्त लिया जा सकता है। इट कैन बी अनदर ड्रिंक, लेकिन उसके अंदर वही वजह से मैंने पहले भी बताया कि बोतल की मकदार बहुत कम हो। और ये अगर आप लेते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल एक हेल्दी ड्रिंक है। ये सेहत के लिए मुज़र सेहत नहीं है, लेकिन इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करना और डाइटिशियन की रेसिपी जो आपको बताई जा रही है उस पर अगर आप अमल नहीं करते तो फिर ये मुज़र सेहत हो सकता है। बहुत शुक्रिया।